गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स ऑफ क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय देयर सिविक बॉडीज़। ये कहता है कि मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़, मोस्टली जो कस्बे और जो शहर है ना, वहाँ पर क्या होता है भाई, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम होता है वो उनकी मेंटेन बाय देयर सिविक बॉडीज़, वो उनके जो गवर्नमेंट है या जो भी वहाँ का मतलब मेन है उनके द्वारा बनाया गया है। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाई लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स और वेल्स। जो वाटर है, पानी जो है वो ड्रॉन मतलब लाया जाता है कहाँ से, नियर बाई लेक से, नहर, जो लेक्स हैं, झीलें हैं, नदी है, तालाब है और कुएं हैं, वहाँ से लाया जाता है। द वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है मतलब पहुँचाया जाता है किससे, पाइप्स की हेल्प से, नेटवर्क ऑफ पाइप्स की हेल्प से। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। और बहुत सारे जो गाँव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर ये वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं होता। फिर क्या होता है, देयर पीपल फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो पानी लेकर आते हैं, ठीक है, खुद से लेकर आते हैं। जो भी ये रिसोर्सेज हैं जैसे कुएँ हैं, लेक है, रिवर है, वहाँ से खुद लेकर आते हैं। ऑफन वुमेन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फैच वाटर। यहाँ तक कि कई जगह पर तो ऐसा भी है कि जो लेडीज़ होती हैं और जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको बहुत किलोमीटर तक जाकर पानी लेकर आना पड़ता है। द चिल्ड्रन सफ़र अलोन। जो बच्चे होते हैं उनको बहुत मतलब इसके लिए सहना पड़ता है। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल। वो स्कूल भी डेली के डेली अटेंड नहीं कर पाते। सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फैचिंग वाटर। क्योंकि पानी लाने में ही उनका बहुत सारे घंटे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। A large number of people draw water from wells। बहुत सारे लोग जो हैं वो कुओं से पानी निकाल कर लाते हैं, ट्यूबवेल से लाते हैं और हैंड पंप से निकालते हैं। From where do these sources get water? तो ये जो रिसोर्सेज हैं मतलब जो कुआं है, जो ट्यूबवेल है, जो हैंड पंप है, उनको पानी कहाँ से मिलता है, तो अब वो जानते हैं। देखिए, ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो ग्राउंड वाटर है मतलब धरती का जो पानी है वो एक स्रोत है पानी का, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, इफ़ वी डिग अ होल, अगर हम एक मतलब कुआं खोदें, इन द ग्राउंड मतलब होल मतलब लगभग छोटा सा जो छेद है वो करें, इन द ग्राउंड में, नियर अ वाटर बॉडी, एक पानी जहाँ पर पानी हो, जैसे कोई लेक है, ठीक है, उसके पास अगर हमने थोड़ा सा होल किया मतलब छेद किया आसपास की ज़मीन पर, तो क्या होगा, द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो ये बताता है कि जो पानी है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो प्रेजेंट है। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, अगर हम और ज़्यादा खोदते चले जाते हैं, वी वुड रीच लेवल, तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे, वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। जहाँ पर जो स्पेस होगा, जो जगह होगी पार्टिकल्स की, सॉइल की पार्टिकल्स की, या फिर जो रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, उनके बीच का जो स्पेस होगा उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। और जो अपर लिमिट मतलब सबसे ऊपरी जो स्तर होता है पानी का, उसको क्या कहा जाता है, वाटर टेबल कहा जाता है। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम, जो पानी की जो ये टेबल है, जो लेवल है, जो लिमिट है, वो अपर लिमिट, वो वेरी करती है मतलब अलग अलग होती है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ये जो वाटर टेबल है वो अलग अलग होती है। एंड इट में इवन चेंज एट गिवन प्लेस, और वो एक जगह पर भी अलग अलग हो सकती है। द वाटर टेबल मे बी एट डेप्थ ऑफ लेस दैन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बियॉन्ड बिलो द ग्राउंड। जो वाटर टेबल है मतलब पानी की जो अपर लिमिट होती है वो कम गहराई में भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा गहराई में भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा मीटर भी हो सकते हैं और कम मीटर भी हो सकते हैं। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। और इस वाटर टेबल के अंदर मतलब ये वाटर टेबल क्या है, अपर लिमिट होती है पानी की, तो इस पानी की अपर लिमिट के नीचे जो पानी होता है उस पानी को क्या कहा जाता है, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? तो ये जो ग्राउंड वाटर है इसका सोर्स क्या है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है ये ग्राउंड वाटर? तो देखिए कहाँ से आता है। द रेन
and water from other sources such as river and ponds seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. ये कहता है द रेन वाटर, जो पानी, जो वर्षा का जो पानी होता है, एंड वाटर, और जो पानी है फ्रॉम अदर सोर्सेज, अलग अलग स्रोतों से. कौन कौन से स्रोत? जैसे कि नदी से, तालाब से. वो सीप्स थ्रू द सॉइल, वो सीप का मतलब होता है वो सोख लिया जाता है. ठीक है, सोइल जो है उसको सोख लेती है. फिर क्या होता है? एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस, और वो क्या करता है? जो जगह खाली है, कहाँ पर? क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जो जगह खाली है, चाहे वो चट्टानों के बीच में हो, चाहे वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में हो, ठीक है, वहाँ पर वो पानी चला जाता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, और ये जो प्रोसेस होती है ना, किसकी? वाटर की सीपिंग की, मतलब वाटर को सोखने की. ठीक है, ग्राउंड में, उसको क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है. ओके, द ग्राउंड वाटर दस रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के द्वारा जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती का पानी है, वो बार बार रिचार्ज होता रहता है. मतलब वो पहले वेल्स कुओं से ले लिया जाता है, बारिश होती है, फिर से आ जाता है, फिर से उतना स्तर बढ़ जाता है. दिस इज़ नॉन एट द प्लेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. एट द प्लेस इज, कुछ जगह पे क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो स्टोर कर लिया जाता है. कहाँ पर? जो रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स है, उनके बीच के अंदर जो जगह होती है, वहाँ पर पानी आ जाता है. और दिस इज़ नोन एज एक्वीफर, और इसको कहा जाता है एक्वीफर. वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स. और एक्वीफर मतलब रॉक्स के बीच में जो स्पेस है, चट्टानों के बीच में जो स्पेस होता है, उस पानी को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं या फिर हैंड पंप का यूज़ करते हैं. हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन? क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब भवन निर्माण का कार्य चल रहा हो? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन? जो वर्कर है, जो काम करने वाले हैं, उनको पानी कहाँ से मिलता है? Maybe you have seen boring being done at such size to reach the water table. आपने देखा होगा कि जो बोरिंग है ना, वो की गई होती है. ठीक है, बोरिंग मतलब बहुत लंबी दूरी तक क्या किया जाता है? बोर किया जाता है पानी निकालने के लिए. ठीक है, Maybe used to have seen boring being done at such sites to reach the water table. वाटर टेबल तक, मतलब अपर लिमिट ऑफ वाटर तक पहुँचने के लिए बोरिंग की जाती है. जैसे देखिए ये है, यहाँ पे ये हेडपम्प लगाया हुआ ना, तो ये जो पाइप नीचे तक लगाया हुआ, ये है बोरिंग, मतलब नीचे तक वाटर टेबल तक पहुँचने के लिए बोरिंग की गई है, ताकि हम कोई भी किसी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके और पानी को बाहर निकाल सकें. ठीक है, एनक्वायर फ्रॉम, और ये बोरिंग की जाती है उन जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है. एनक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग. तो आप कभी उनसे पूछेगा कि मतलब जो वहाँ पर जो गड्ढा खोदा गया पानी निकालने के लिए, वो कितना गहरा था. कैन यू कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? तो क्या आप, कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड? क्या हम लगातार मतलब पानी निकाल सकते हैं, मतलब ग्राउंड से लगातार पानी निकाला जा सकता है? हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? तो वाटर टेबल के ऊपर एक क्या प्रभाव डालेगा? लगातार अगर हम पानी निकालते रहेंगे तो पानी की तो कमी आ जाएगी ना, और पानी का स्तर नीचे चला जाएगा. ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. वाटर टेबल का डिप्लीशन मतलब गिरावट, उसमें क्या होगा? वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर. क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो ग्राउंड से निकल रहा होता है, वो रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ वाटर ऑफ रेन वाटर. जब बारिश होती है ना, तो वापस से वही धरती जो है वो उस पानी को सोख लेती है, और फिर से पानी का स्तर मेंटेन हो जाता है, मतलब जितना पहले था उतना हो जाता है. द वाटर टेबल डज नॉट अफेक्टेड बाई एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज द रिप्लेनिश्ड बाई नेचुरल प्रोसेसेस. तो अगर हम उतना पानी निकालते रहें जितना कि बारिश के द्वारा या कोई और प्राकृतिक क्रिया के द्वारा वो पानी दोबारा से आ गया, अगर हम उतना ही पानी निकालते रहें, तो वाटर की जो टेबल है, अपर लिमिट ऑफ वाटर है, उस पर कोई असर नहीं होगा. ठीक है, हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन
जो वाटर टेबल है वो नीचे चली जाएगी। कब? इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड, अगर पानी जो है वो रिप्लेनिश नहीं हुआ, मतलब उसकी पूर्ति नहीं हुई दोबारा से, तो वाटर टेबल जो है वो नीचे चली जाएगी। दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजंस, और ये अलग अलग कारणों से हो सकता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब जनसंख्या है जो बढ़ती है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो रासायनिक क्रियाएं हैं या फिर जो एग्रीकल्चर है, कृषि विभाग जो होता है वहाँ की जब गतिविधियाँ बढ़ती हैं, आर सम कॉमन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वाटर टेबल, इनसे वाटर टेबल पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल, अगर वर्षा कम हो रही है तो उससे क्या होगा, वाटर टेबल डिप्लीट हो जाएगी, नीचे चला जाएगा पानी का स्तर। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन, और दूसरा जो फैक्टर होता है पानी की कमी का, वाटर टेबल का नीचे जाने का दूसरा फैक्टर जो होता है वो डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब पेड़ों की कटाई, ठीक है। एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर, और पानी के सोखने के लिए कम जगह का होना। अब देखो क्या है, देखो अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी, है ना, पेड़ नहीं होंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो जो हमारा वाटर टेबल का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्या होता है, वाटर टेबल का लेवल नीचे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।